बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा का वाक़या सुनाऊंगी, जिनको एक काफिर बादशाह ने कैद कर लिया और इन्हें दीन इस्लाम से फिरने पर मजबूर करने के लिए कई हरबे आजमाए, और ये भी बताऊंगी कि आखिर में उस बादशाह ने उन्हें आज़ाद करने के लिए क्या अजीब व गरीब शर्त रखी। वाक़या कुछ यूँ है कि हाफिज़ इब्न असाकर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा सहमी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तर्जुमा में ये वाक़या ज़िक्र किया है कि आपको रूमी कुफ़ार ने कैद कर लिया और अपने बादशाह के पास पहुंचा दिया। उसने आपसे कहा कि तुम नसरानी बन जाओ, मैं तुम्हें अपने राजपाट में शरीक कर लेता हूँ और अपनी शहज़ादी तुम्हारे निकाह में देता हूँ। सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ये तो क्या, अगर तुम अपनी तमाम बादशाहत मुझे दे दो और तमाम अरब का राज भी मुझे सौंप दो, और ये चाहो कि मैं एक आंख झपकने के बराबर भी दीन मोहम्मदी से फिर जाऊं, तो ये नामुमकिन है। बादशाह ने कहा, फिर मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, ये तुम्हें इख्तियार है। चुनाचे उसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया और उन्हें स्लेब पर चढ़ा दिया, और तीर अंदाजों ने करीब से बहुकुम बादशाह उनके हाथ पांव और जिस्म छेदना शुरू किया। बार बार कहा जाता था कि अब भी नसरानियत कबूल कर लो, मगर आप पूरे इस्तक़लाल और सब्र से फरमाते जाते कि हरगिज नहीं। आखिर बादशाह ने कहा, इसे सूली से उतार लो। फिर हुक्म दिया कि पीतल की एक देग या पीतल की बनी हुई गाय खूब तपाकर आग बनाकर लाई जाए। चुनाचा वो पेश हुई। बादशाह ने एक और मुसलमान कैदी की बाबत हुक्म दिया कि उसे इसमें डाल दो। उसी वक्त हजरत अब्दुल्ला की मौजूदगी में आपके देखते हुए उस मुसलमान कैदी को उसमें डाल दिया गया। वो मिस्कीन उसी वक्त जल भुन कर रह गया, गोश्त पोश्त जल गया, हड्डियां चमकने लगी। फिर बादशाह ने हजरत अब्दुल्ला से कहा, देखो अब भी हमारी मान लो और हमारा मजहब कबूल कर लो, वरना इस आग की देग में तुम्हें भी डालकर जला दिया जाएगा। आपने फिर भी अपने ईमान जोश से काम लेकर फरमाया कि नामुमकिन है कि मैं खुदा ताला के दीन को छोड़ दूं। उसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया कि इन्हें चरखी पर चढ़ाकर इसमें डाल दो। जब ये उस आग की देग में डाले जाने के लिए चरखी पर उठाए गए तो बादशाह ने देखा कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसी वक्त उसने हुक्म दिया कि रुक जाओ। इन्हें अपने पास बुलाया, इसलिए कि उसे उम्मीद बंध गई थी कि शायद इस अजाब को देखकर अब उसके ख्यालात पलट गए हैं, मेरी मान लेगा और मेरा मजहब कबूल करके मेरी दामादी में आकर मेरी सल्तनत का साजी बन जाएगा। लेकिन बादशाह की ये तमन्ना और ख्याल महज बेसूद निकला। हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं सिर्फ इस वजह से रोता था कि आज एक ही जान है जिसे राह खुदा ताला में इस अजाब के साथ मैं कुर्बान कर रहा हूँ। काश के मेरे रुए रुए में एक एक जान होती कि आज सब जाने राह खुदा में इसी तरह एक एक करके फिदा करता। बाज़ रिवायतों में है कि आपको कैद खाना में रखा गया, खाना पीना बंद कर दिया गया। कई दिन के बाद शराब और खिंजीर का गोश्त भेजा, लेकिन आपने भूख पर भी इसकी तरफ तवज्जो तक ना फरमाई। बादशाह ने बुलवा भेजा और उनसे ना खाने का सबब दरियाफ्त किया, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि इस हालत में ये मेरे लिए हलाल तो होगा, लेकिन मैं तुझ जैसे दुश्मन को अपने बारे में खुश होने का मौका ही नहीं देना चाहता। अब बादशाह ने कहा, अच्छा तो मेरे सर का बोसा ले लो, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ के और तमाम मुसलमान कैदियों को रिहा कर देता हूँ। आपने उसे कबूल फरमा लिया और उसके सर का बोसा ले लिया, और बादशाह ने भी अपना वादा पूरा किया और आपको और आपके तमाम तर साथियों को छोड़ दिया। जब हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ से आज़ाद होकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे तो आपने फरमाया, हर मुसलमान पर हक है कि हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा का माथा चूमे और मैं इब्तदा करता हूँ। ये फरमाकर पहले आपने उनके सर पर बोसा दिया। इन वाक़यात से हमें मालूम होता है कि दीन इस्लाम के लिए हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। उनके लिए दीन इस्लाम पर चलना कुफ़ार ने कितना मुश्किल बना दिया था, जबकि हमारे लिए दीन सजी सजाई प्लेट में पेश किया गया है। हमें मुकम्मल आज़ादी भी हासिल है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि इस्लाम पर चलना पहले से ज्यादा मुश्किल है। इतनी आसानियों के बावजूद हम दीन इस्लाम के रास्ते पर इन मुश्किलात सहने वालों से कहीं कम चलते हैं। शायद इन लोगों को इस्लाम की रोशनी अंधेरों में मिली थी और हम पैदा ही इस रोशनी में हुए हैं, इसीलिए हमें शायद इस दीन इस्लाम की खूबसूरत रोशनी की कदर नहीं है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारी मोहलत ख़त्म होने से पहले दीन इस्लाम की कदर करने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔